नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कराऊंगा। और यह है आपको जो इस मंथ का करंट अफेयर्स है उसमें हम इस मंथ का करंट अफेयर्स देख रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के करंट अफेयर्स देखेंगे। बाकी डेली बेसिस पे देखा जाए तो मेरे द्वारा अकेडमी क्लासेस ली जाती हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की क्लास का 10 बजे जो है वो आपकी क्लास होगी। तो वहाँ पर भी मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराता हूँ। एमपी जी के हो गया, एमपी करंट अफेयर्स हो गया और अन्य। तो चलिए हम बिना देरी के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? राजीव कुमार, अहमद, अरविंद पंगड़िया, सुमेन के बेरी या रमेश चंद? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। आपको पता हो तो यूनिट 10 में जो है वो नीति आयोग के बारे में जो है वो दिया हुआ है एमपीपीएससी के सिलेबस में। तो नीति आयोग के बारे में आपको सारी चीज़ें पता होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये गैर संवैधानिक बॉडी है नीति आयोग। नीति आयोग, इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 को जो है वो इसकी स्थापना हुई थी। तो ये डेट आपको याद रखना है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो अध्यक्ष की बात की जाए तो इसके अध्यक्ष होते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं तो अभी कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं, तो इसके अध्यक्ष हैं। ओके, अभी सीईओ कौन है? तो सीईओ है अमिताभ कांत। ठीक है, अमिताभ कांत जो है सी हैं और अभी हाल ही में जो है ये उपाध्यक्ष बने गए हैं। पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो पहले फर्स्ट उपाध्यक्ष आपसे पूछ लिया है, तो याद रखना है अरविंद पंगड़िया। ठीक है, इनका नाम जो है वो पूछा गया था पिछली बार जो एमपीपीएससी में आया हुआ था, तो फर्स्ट नीति आयोग के उपाध्यक्ष पूछे गए थे। तो इनका नाम आपको याद रखना है। प्लानिंग कमीशन की जगह जो है वो लाया था और इसको जो है वो नीति आयोग का कहा जाता है तो थिंक टैंक जो है वो कहा जाता है। तो ये भी आपको लिखा मिल सकता है, इसको भी आपको याद रखना है। और नीति आयोग की आपको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी जो है ये फुल फॉर्म है, तो फुल फॉर्म भी आपको लिखी हुई मिल सकती है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अनअकैडमी में फ्री और प्लस क्लासेस दोनों ही होती हैं। फ्री क्लासेस में आपको लिमिटेड सिलेबस, मॉक टेस्ट और अन्य पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप प्लस क्लासेस ज्वाइन करोगे तो आपको यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। एमपीपीएससी प्री, मेंस और विद आंसर राइटिंग आपको देखने को मिल जाएगा। अनलिमिटेड आपको मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर। ओके, और बाकी देखिए एमपीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग आपके बैचेस जो है वो अलग से यहाँ पर प्रोवाइड होते हैं। एमपी के जितने भी एग्जाम है उनको यहाँ पर कवर जो है वो कराया जाता है। मेरे द्वारा आज 10 बजे जो है वो आपको अनअकैडमी में क्लासेस मिल जाएगी रात को। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी उस क्लास की। इनरोल करने के लिए आपको कोड की जरूरत पड़ेगी, तो GE10 आप कोड यूज कर लेना, वो आपको फ्री में जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। और वहाँ पर मैं आपको मध्य प्रदेश और इंडियन और करंट अफेयर्स और बाकी के जो सेंट्रल गवर्नमेंट का करंट अफेयर्स है वो मैं यहाँ पर आपको कवर करवा रहा हूँ। तो आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा क्लास को ज्वाइन करने में। और वहाँ पर आपको जो क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ उसका स्तर ही जो है वो आपको समझ में आएगा कि क्या स्तर है। ओके, तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर मेरे ऑलरेडी जो है 23 क्लासेस ले चुका हूँ, 22 क्लासेस ले चुका हूँ, आज 23 क्लासेस होनी है। तो जरूर बेनिफिट क्या रहेगा अगर आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हो? तो सबसे पहली बात तो लाइव क्लासेस तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी फेवरेट टीचर के साथ। डिफरेंट एग्जाम के लिए डिफरेंट बैच आपको देखने को मिल जाएंगे। इंटरेक्शन आपको कवर, पोल, कमेंट, क्यूज के माध्यम से वीडियो आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों देख सकते हो। ठीक है, एंड एक ही सब्सक्रिप्शन में आप जितने भी एजुकेटर हैं उनको एक्सेस कर पाओगे और आपको पीडीएफ मिल जाएगी प्रत्येक सेशन की, जिससे आप रिवीजन कर पाओगे। ओके, ये एमपीपीएससी के टेस्ट थे फ्री के। ठीक है, तो फ्री में मॉक टेस्ट थे, तो ये ऑलरेडी हो चुके हैं। एक 14 का था, एक 20 तो ये छोड़ दीजिए। अभी पटवारी का जो है वो टेस्ट होना है, ये 29 मई को होगा। तो ये प्लस सब्सक्राइबर के लिए है, 3 बजे जो है वो होना है 29 मई को। ये एमपी प्लस का है, ये 22 मई को होगा 10 बजे सुबह। तो ये भी प्लस सब्सक्राइबर के लिए रहेगा। और ये एमपीएसआई का मॉक टेस्ट रहेगा, ये भी प्लस सब्सक्राइबर का है, ये भी 29 मई को 5 बजे होना है। तो जो लोग प्लस सब्सक्राइबर हैं इनको आप जरूर दीजिएगा। एंड बाकी का अभी 25 मई को एक बैच स्टार्ट होने वाला है 8 मंथ का, जिसमें आपको एमपीपीएससी प्रीलिम मेंस 2022 विद अंडर राइटिंग आपको जो है तैयारी कराई जाएगी। और बाकी की अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर जो है वो कॉल कर पाओगे। ओके, अगर आप यहाँ पर बैच खरीदना चाहते हो, कोर्स खरीदना चाहते हो, जैसे कि 24 मंथ, 12 मंथ, 6 मंथ या 3 मंथ का, तो अगर आपको 10% का डिस्काउंट चाहिए तो मेरा आप कोड यूज करोगे तो इसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। GE10 आपको कोड यूज करना है और आपको सीधा सीधा यहाँ पर जो है प्राइस ड्रॉप हो जाएंगी और आप जो है 10% पे वो बचा पाओगे। ओके, चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन है यहाँ पर आपको कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर 48वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कॉन्फ्रेंस की थी? इंदौर, भोपाल, ग्वालियर या जबलपुर? इसका आंसर हो जाएगा हमारा भोपाल में। ठीक है, 48वीं थी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जो है वो यह
अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें जो है वो पुलिसों को जो है वो एक मजबूत बनाने के लिए उनको कार्यरत जो है वो बाकी जो चोर हो गए, उचक्के हो गए, जो क्राइम करते हैं उनसे 2 कदम जो है वो आगे रहने को जो है वो कहा गया है। 2 कदम का ये मतलब नहीं है कि 2 कदम चोरी चकारी में, मतलब बात की जाए तो इनसे जो है वो आपको क्या कैसी प्लानिंग की जा रही है, तो वो सब जो है वो इनके पास पहले से ही जो है वो जानकारी हो। ठीक है, तो 48वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कॉन्फ्रेंस जो है वो ये भोपाल में की गई थी, और अध्यक्ष जो आयोजन किया गया था वो अमित शाह के द्वारा किया गया था। भोपाल में देखिए आपको पता होना चाहिए देश की पहली 5G स्मार्ट सिटी है। देश की पहली 5G स्मार्ट सिटी बना जाएगा। तो यहाँ पर आपको पता हो तो ई वेस्ट क्लिनिक सेंटर भी जो है यहीं पर स्थापित किया गया था। तो इसे भी आपको याद रखना है करंट अफेयर्स की दृष्टि से। और जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदल के कर दिया है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए कि करंट अफेयर्स है, ये इंपॉर्टेंट है। और अभी हाल ही में देश की पहली साइकोलॉजी लैब जो है वो स्थापित की जा रही है, ये भी भोपाल में की जाएगी। तो साइकोलॉजी लैब, ये देश की पहली जो है वो लैब होगी जो कि भोपाल में स्थापित की जा रही है। तो इन सभी को आपको याद रखना है। बाकी तो देखिए यहाँ पर जो स्ट्रेटेजी है वो आपको सभी को पता होना चाहिए। वन विहार नेशनल पार्क हो गया, ठीक है, जिसमें अभी टॉय ट्रेन जो है वो स्टार्ट की गई है वन विहार नेशनल पार्क में, तो वो भी आपको याद रखना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको अनअकैडमी पर क्लासेस ले रहा हूँ, तो वहाँ पर मैं और डिटेल में जो है वो आपको चीज़ें बताता हूँ। वहाँ पर मेरे द्वारा 1 घंटे की क्लास होती है, तो आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और बात की जाए तो आपको चमन महल हो गया, फतेहगढ़ का किला हो गया जो कि दोस्त मोहम्मद खां के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। बाकी रविंद्र भवन हो गया, मिंटो हॉल का नाम बदल के जो है वो सवाई ठाकुर कर दिया है, तो इसे भी याद रखिएगा। मिंटो हॉल का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, कुशा हाउ ठाकरे, ठीक है, इसको याद रखना है। रविंद्र भवन हो गया, भारत भवन हो गया जिसका वास्तुकार जो है वो चार्ल्स कोरिया है। 1982 में जो है वो इसको जो है वो वास्तुकार जो है वो स्थापित किया गया था। तो ये सभी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है यहाँ पर हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर गांव में किसान मित्र किसान दीदी की नियुक्ति की जाएगी। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या गुजरात। इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है ये देखने को मिलेगा हर गांव में किसान मित्र और किसान दीदी, यानी आप समझ सकते हो किसान मित्र और किसान दीदी का मतलब है जो किसान है उनको जो है वो अवगत कराना है उसकी फसलों से संबंधित, उनकी जो है वो जो भी डाउट है कि क्या कैसे फसल में आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, ठीक है, तो वो सब चीज़ें जो है वो किसान मित्र किसान दीदी के जो है वो तहत जो है वो की जाएगी। तो ऐसा करने वाला जो है वो मध्य प्रदेश जो है ये बन गया है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर भारत का पहला शहर 4 लेन अंडरपास कहाँ पर बनाकर तैयार किया गया है। 4 लेन अंडरपास क्या होता है, जैसे कि आपने जो ब्रिज देखे हैं तो वो ऊपर होते हैं, लेकिन 4 लेन जो रहती है वो नीचे रहती है, ठीक है। तो वही आप समझ सकते हो कि 4 लेन अंडरपास जो है ये बन के जो है वो कहाँ पर, इंदौर, भोपाल, रीवा या सीहोर। तो इसका आंसर हो जाएगा भोपाल में, ठीक है। तो पहला शहर बन गया है भोपाल ये। तो इसका नाम आप ये जो है वो आपको याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। और अभी हाल ही में जो है वो आपको पता हो तो राजा भोज एयरपोर्ट पर जो है वो एसएचएच आउटबेट जो है वो शुरुआत की गई थी, तो ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। और सीएनजी बायो प्लांट जो है वो स्थापित किया जाएगा, सीएनजी बायो प्लांट ये दूसरा है, ठीक है, दूसरा है जो कि कहाँ पर, भोपाल में स्थापित किया जाएगा। तो पहला कहाँ पर किया गया है, इंदौर में किया गया है, जिसका उद्घाटन जो है वो बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि हाल ही में राष्ट्रीय कैलेंडर को लेकर 2 दिवसीय सम्मेलन मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित किया गया था। भोपाल, उज्जैन, जबलपुर या बात की जाए ग्वालियर। इसका आंसर हो जाएगा हमारा उज्जैन। उज्जैन में जो है ये आयोजित हुआ था, 2 दिवसीय सम्मेलन था दरअसल। और इसमें बात की जाए तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि 2 दिवसीय सम्मेलन जो है वो राष्ट्रीय कैलेंडर के आधार पर जो है वो उज्जैन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। उज्जैन का जो महाकाल का मंदिर का जो प्रसाद है उसको 5 स्टार रेटिंग दी गई है, तो इसका पहला प्रसाद बन गया है। तो ये भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इंदौर जो है वो उज्जैन जो है वो क्षिप्रा नदी के किनारे है, और यहाँ पर आपको कुंभ का मेला देखने को मिलता है। पिछली बार जो लगा था 2016 में लगा था, अब 12 वर्ष बाद लगेगा, तो आप समझ सकते हो 2028 में जो है वो अगली बार जो है वो लगेगा। तो कुंभ का मेला जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला एक तरीके से देखा जाए तो कहा जाता है। व्यापारिक मेला की बात की जाए तो वो अलग है, ठीक है। सबसे ज़्यादा मेले जो है वो आपको उज्जैन में ही देखने को मिलते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उज्जैन में देखिए अगर हम बात करें तो कालिदास कालिदास संबंधित है, कालिदास समारोह हो गया, कालिदास अकादमी हो गई। ठीक है, ये दोनों ही जो है अब आपको कहाँ देखने को मिलेंगी, इंदौर में देखने को मिलेंगी। कालिदास अकेडमी की तो 1977 में जो है स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। कालिदास समारोह की बात की जाए और कालिदास सम्मान, कालिदास सम्मान, ठीक है, तो इसकी बात की जाए तो ये 1980 में जो है ये स्टार्ट किया गया था। और कालिदास की बात की जाए समारोह तो ये 1958 में जो है वो ये शुरू हुआ था। तो इन सभी को आपको याद रखना है, इनके ईयर आपको याद रखना है। ईयर जो है वो पूछे जाने लगे हैं, क्योंकि अब सभी को पता होता है कि कालिदास कहाँ से संबंधित है। और याद रखना है ये चंद्रगुप्त के द्वितीय के टाइम पे थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। अगला प्रश्न है यहाँ पर, वीरभद्र का मेला जो है ये आपको कहाँ देखने को मिलता है। आसान सा प्रश्न है ये तो, वीरभद्र का मेला कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा शिवपुरी। शिवपुरी में जो है वो ये देखने को मिलता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। बाकी और भी मेले हैं, उन सभी को आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैं बात करूँ कोटवार मेला, कोटवार मेला जो है वो ये कहाँ पर लगता है, ये लगता है छिंदवाड़ा में। ठीक है, जल बिहारी का मेला ये कहाँ पर लगता है, छतरपुर में। ठीक है, एंड नागा जी का मेला, नागा जी का मेला ये कहाँ पर लगता है, मुरैना में, जहाँ पर जो है पालतू जानवर बेचे जाते थे। हीरा भूमिया का मेला, हीरा भूमिया का मेला ये कहाँ पर लगता है, ग्वालियर हो गया और उसके आसपास क्षेत्र हो गए, ग्वालियर और उसके आसपास क्षेत्र में जो है वो देखने को मिलता है। वही बात की जाए तो जोगेश्वरी धाम का मेला, जोगेश्वरी जोगेश्वरी देवी का मेला, जोगेश्वरी देवी का मेला जो है ये कहाँ पे लगता है, अशोकनगर में, अशोकनगर में आपको देखने को मिलेगा। और बाकी अन्य मेले हैं तो उन सभी को आपको पता होना चाहिए, वहीं से जो है वो आपसे बार बार जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समारोह हो गया तो समारोह भी आपको पता होना चाहिए। जैसे तानसेन समारोह जो है कहाँ पर, ग्वालियर में जो है वो आयोजित होता है, बेहट में हो गया, कालिदास हो गया, ठीक है, कुमार गंधर्व हो गया, देवास में जो है वो आयोजित होता है। तो इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न यहाँ पर, मध्य प्रदेश के खिलाड़ी गौरांशी किस खेल से संबंधित है, बैडमिंटन, हॉकी, तैराकी और तीरंदाजी। तो ये अभी हाल ही में जो है वो चर्चा में रही थी। ठीक है, तो ये जो है वो बैडमिंटन से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। ब्राजील में दरअसल जो है वो एक अभी टूर्नामेंट हुआ था, उन्होंने जो है यहाँ पर गोल्ड जीता था। बाकी याद रखना है मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है, तो भोपाल से संबंधित। ठीक है, गौरांशी जो है बैडमिंटन से भोपाल से संबंधित है ये। अगला प्रश्न हाँ कि ये भरेवा रेवा शिल्पकला जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है, बुंदेलखंड, बघेलखंड, नीमाड़ या बैतूल से। तो इसका आंसर हो जाएगा नीमाड़ से। नीमाड़ से जो है वो आपको देखने को मिलता है। एक पिथौरा चित्रकला पूछी जाती है जो कि झाबुआ से संबंधित है, पिथौरा, पिथौरा चित्रकला, जिसको जीआई टैग देने की बात की गई थी। तो पिथौरा चित्रकला की बात की जाए तो झाबुआ, झाबुआ। ठीक है, झाबुआ में आपको सबसे ज्यादा कहाँ भील जनजाति देखने को मिलती है, तो इसी से संबंधित है। और भरेवा होगी तो ये नीमाड़ से संबंधित है। ठीक है, नीमाड़ में आपको पता हो तो काठी नृत्य जो है वो काफी फेमस है वहाँ का, नीमाड़ का। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन जो है वो किस जिले में पाए जाते हैं, बालाघाट, झाबुआ, अलीराजपुर या बात की जाए शहडोल। तो आसान सा प्रश्न है, मैंने आपको बताया हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा बालाघाट। बालाघाट में सबसे ज्यादा आपको वन देखने को मिलेंगे। वहीं अगर मैं बात करूँ, देखिए एमपी में जो है सबसे अधिक वन तो देखने को मिलते ही हैं, सबसे अधिक वन, ठीक है, फॉरेस्ट। लेकिन अगर परसेंटेज की बात की जाए, परसेंटेज में आपको कहाँ देखने को मिलेगा, मिजोरम में, मिजोरम में देखने को मिलेगा। प्रतिशत के आधार पर सबसे ज्यादा वन आपको मिजोरम में देखने को मिलेगा। और फॉरेस्ट में बात की जाए तो वैसे मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। और मध्य प्रदेश में कहाँ पर, बालाघाट। सबसे कम आपको कहाँ पर, उज्जैन वाला जो क्षेत्र है वहां पर देखने को मिलता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है और इसका आंसर आपको बताना है कि हाल ही में मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा किशोर सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया। तो ये कौन है, इनको सम्मानित किया गया है। देखिए 2020 की बात की गई है, तो 2019 हो गए और 2020 हो गए, दोनों को ही आपको याद रखना है। अमिताभ भट्टाचार्य हो गए, अशोक मिश्रा हो गए या बात की जाए शैलेंद्र सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अमिताभ भट्टाचार्य। देखिए 2020 के लिए जो है इनको दिया गया है। और अशोक मिश्रा की बात की जाए तो इनके लिए 2019 को दिया गया है। तो दोनों ही आपको याद रखना है। इसमें जो है किशोर सम्मान में 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। राशि, पुरस्कार राशि जो है वो 2 लाख रुपए है। और किशोर कुमार बात की जाए तो ये खंडवा से संबंधित है।
खंडवा से संबंधित हैं। अशोक कुमार हो गए, किशोर कुमार हो गए, दोनों ही जो है वो याद रखना है, अशोक कुमार और किशोर कुमार, तो दोनों ही जो है वो खंडवा से संबंधित है। बाकी जो जितने भी अभिनेता हैं, पर्सनल फैमिलिटी हैं, उन सभी को आपको याद होना चाहिए, जैसे कि सलमान खान हो गए, लता मंगेशकर हो गए, राहुल द्रविड़ हो गए, तो ये आपको देखने को मिलेंगे, इंदौर से संबंधित हैं। ठीक है, और बात की जाए तो जैसे अर्जुन रामपाल हो गए, जया बच्चन हो गई, तो ये आपको देखने को मिलेंगी, जबलपुर से संबंधित है। तो इन सभी को आपको याद रखना है, कई बार जो है क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने संस्कृति विभाग द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? अशोक मिश्रा, शैलेंद्र सिंह, आनंद मिलन या इनमें से कोई नहीं। तो अशोक मिश्रा, शैलेंद्र सिंह तो आपको पता ही होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा आनंद मिलन। ठीक है, आनंद मिलन को जो है वो 2020 के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है, तो इम्पोर्टेंट है। और 2019 के लिए अगर आपसे पूछ लिया तो 2019 के लिए शैलेंद्र सिंह को दिया गया है। तो ये 2020 और 2019 तो दोनों ही याद रखना है। इसमें भी कितनी राशि दी जाती है? पुरस्कार राशि जो है वो 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। और मैंने आपको बताया कि लता मंगेशकर जो है कहाँ से संबंधित है? इंदौर से संबंधित है। इंदौर में जो है इनका जन्म हुआ था। और अभी हाल ही में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार ये किसे दिया गया? तो ये दिया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, याद रखना है, पहला लता दीनानाथ, दीनानाथ जो है इनके पिताजी का नाम है, तो लता दीनानाथ पुरस्कार जो है इनको दिया गया। और लता मंगेशकर को जो है वो भारत रत्न कब दिया गया था? भारत रत्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन किसी राजस्थान के अभी एग्जाम हुआ था, उसमें जो है पूछा भी गया था, लता मंगेशकर को जो है वो भारत रत्न कब दिया गया? तो 2001 में दिया गया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, सुर सामग्री के नाम से जो है वो इनको जाना जाता है। ओके, अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में मत्स्य उत्पादन में इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश के किस जिले को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? यानी सबसे ज्यादा मछली उत्पादन देखा जाए तो मध्य प्रदेश के किस जिले में होती है? और ये देश में, दरअसल मध्य प्रदेश में ही, देश में ही जो है प्रथम स्थान है। बालाघाट, अलीराजपुर, मंदसौर या रीवा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बालाघाट। बालाघाट जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। बालाघाट में देखिए, आपको अभी पता हो तो एक GI टैग दिया गया था। GI टैग किसको दिया गया था? किन्नौर चावल को, किन्नौर चावल। किन्नौर चावल का उत्पादन जो है वो बालाघाट में ही होता है। बाकी लिंग अनुपात जो है यहाँ का सबसे अधिक देखने को मिलता है, लिंग अनुपात, जो कि 1021 आपको देखने को मिलता है। वैसे मध्य प्रदेश में जो है वो 4 जिले हैं जिनका लिंग अनुपात 1000 से अधिक आपको देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखना है आपको। ओके, और बालाघाट जो है वो एक कहाँ से, देखिए बालाघाट जो है वो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा से जो है वो साझा करता है, तो ये भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। बालाघाट में और भी देखिए, यहाँ पर आपको मैंगनीज देखने को मिलेगा, मैंगनीज नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मलाज खंड है, मलाज खंड, मलाज खंड है, तो ये किस लिए? तांबा के लिए जानी जाती है, तांबा के लिए जानी जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिड डे मील योजना का नाम PM पोषण योजना कर दिया गया? तो ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया। मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स हम देख रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। ओके, तो मिड डे मील का योजना का नाम जो है वो PM पोषण योजना कर दिया गया है। ओके, अगला प्रश्न, केला सत्यार्थी से क्वेश्चन है ये। केला सत्यार्थी जो है वो आंदोलन किससे संबंधित है? नर्मदा बचाओ, नामांतर, जंगल बचाओ या बचपन बचाओ। तो इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा, इसका आंसर हो जाएगा बचपन बचाओ आंदोलन से। बचपन बचाओ आंदोलन से संबंधित है। इनका जन्म जो है वो कहाँ पर हुआ था? विदिशा जिले में हुआ था। और इनको 2014 का जो है वो नोबेल प्राइज भी दिया गया था, नोबेल पुरस्कार। ठीक है, नोबेल पुरस्कार दिया गया था मलाला यूसुफ के साथ। तो याद रखना है। एक क्वेश्चन आपसे अभी पूछा जा सकता है कि चिपको आंदोलन जो है वो कौन संबंधित है? तो सुंदर लाल बहुगुणा है, जिनका देहांत हो गया है, तो वो आपको याद रखना है, उत्तराखंड से संबंधित है सुंदर लाल बहुगुणा। तो वो भी आप याद रखिएगा, आपसे जो है वो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, हाल ही में जो है वो, हाल ही में निम्न में से किस राज्य जो है वो स्टार्टअप पॉलिसी बनाने वाला देश का पहला राज्य जो है वो बन गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मध्य प्रदेश। स्टार्टअप पॉलिसी जो है वो आपको देखने को मिलेगी मध्य प्रदेश में। स्टार्टअप पॉलिसी का मतलब है जो व्यापार होते हैं, जो खुद से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये उसी से संबंधित है। तो आप देख सकते हो, स्टार्टअप पॉलिसी बनाने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर स्टार्टअप नीति जो है वो नियम लागू है। तो ये नियम है, दरअसल ये आप
ये पूछा नहीं जाएगा, बस इतना याद रखना है, स्टार्टअप पहला राज्य बन गया है स्टार्टअप पॉलिसी बनाने वाला। नेक्स्ट, हाल ही में उपन्यास रानी कमलावती का विमोचन किया गया, ये किसके द्वारा किया गया था? बलराम धाकड़, शिवराज सिंह चौहान, दिलीप कुमार, या बात की जाए मंगू छगन भाई पटेल? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, बलराम धाकड़। बलराम धाकड़ के द्वारा जो है इसका विमोचन किया गया। और रानी कमलावती जो है ये कहाँ से संबंधित है? तो भोपाल से संबंधित है। ठीक है, भोपाल से संबंधित है। तो रानी कमलावती महल भी आपको भोपाल में ही देखने को मिलेगा। बाकी हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल के रानी कमलावती तो कर ही दिया गया। ये गौड़ वंश से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। अभी हाल ही में एक और किताब का विमोचन किया गया नितिन गडकरी के द्वारा। जो सुमित्रा महाजन है तो उनकी एक किताब है ताई करके जो है वो, तो ये जो है वो इसका जो है वो हाल ही में कल आज के दिन ही शायद जो है वो उसका जो है वो काल के दिन तो नहीं, कल के दिन जो है वो आपको विमोचन देखने को मिला था, जो नितिन गडकरी के द्वारा किया गया था, सुमित्रा महाजन जो कि विदिशा से संबंधित है। तो वो भी आप याद रख लीजिए, याद आ गया मुझे तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान को सैटेलाइट सिटी बनाया जाएगा? ओमकारेश्वर, अमरकंटक, खजुराहो या ओरछा? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अमरकंटक। अमरकंटक जो है वो आपको पता हो ये अनूपपुर में पड़ता है और यहाँ से आपको नर्मदा नदी निकलती हुई नर्मदा नदी जो है वो निकलती है यहाँ से, और ये सैटेलाइट सिटी जो है वो बनाया जाएगा। नर्मदा नदी के बारे में मैं आपको बता दूं तो सबसे पहली बात तो ये 15 जिलों से होकर गुजरती है। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, नर्मदा नदी 15 जिलों से और कर्क रेखा 14 जिलों से, तो इनमें जो है काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। बाकी इस पर नर्मदा नदी पर आपको सहित धारा जलप्रपात हो गया, दुग्ध धारा हो गया, धुआंधार जलप्रपात हो गया। ठीक है, ये सभी आपको जो है वो जलप्रपात जो है वो देखने को मिलेंगे। धुआंधार जलप्रपात हो गया जो कि भेड़ाघाट में, सहित हो गया जो कि महेश्वर में आपको देखने को मिलता है, कपिल धारा हो गया अमरकंटक में देखने को मिलता है, दुग्ध धारा हो गया बात की जाए तो अमरकंटक में देखने को मिलता है। ये सभी जो है वो आपको याद रखना है। बाकी इंद्र सागर परियोजना जो कि ओमकारेश्वर बांध है इसी पर है, वहाँ पर फ्लोटिंग सोलर पार्क स्थापित किया जा रहा है जो कि 600 मेगावाट का है, तो वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी सरदार सरोवर बांध हो गया, एक एन्या करके जो है जलप्रपात है, एन्या एन्ना एन्ना करके जलप्रपात है ये जलप्रपात, तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? महाराष्ट्र में, लेकिन है किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है तो याद रखना है, एन्ना, चेन्ना नहीं है, एन्ना है। ओके, अगला प्रश्न नेक्स्ट है यहाँ पर, मध्य प्रदेश के किस शहर में ऑटो इंडस्ट्री हब बनाया जाएगा? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर या जबलपुर? तो आप थोड़ा सा गैस भी कर सकते हो इसको, इंदौर जो है वो इसका आंसर हो जाएगा आपको, इंदौर जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। इंदौर की अगर करंट अफेयर्स की बात की जाए तो पहली बात तो सीएनजी बायो प्लांट स्थापित किया गया, किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्ट्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। एंड बात की जाए तो यहाँ पर आपको देखिए देश की पहली वाटर प्लस सिटी आपको देखने को मिलेगी ये, तो इसे भी याद रखना है। वाटर के अंतर्गत जो है वो इसको एक अवार्ड से सम्मानित किया गया था, स्मार्ट वाटर कुछ करके जो है वो था, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एंड इंदौर जो है वो को मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है, तो इसे भी आपको याद रखना है। बाकी देवी अहिल्याबाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। आईआईएम और आईआईटी दोनों ही आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे। एंड आईआईटी, ठीक है, एकमात्र शहर है। अभय खेल हो गया, नेहरू स्टेडियम हो गया, तो ये भी आपको इंदौर में ही देखने को मिलेंगे। फारसी क्लब हो गया, इंदौर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कपड़ों का शहर जो है वो कहा जाता है, औद्योगिक नगरी कहा जाता है, ये सभी आपको इंदौर के जो है वो नाम है। दंत चिकित्सालय जो है वो ये भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा, तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा राज्य आयुष्मान भारत में शिकायतों के निवारण में देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब या मध्य प्रदेश? तो ये रहा मध्य प्रदेश। ठीक है, आयुष्मान भारत की शिकायतों के निवारण के लिए जो है मध्य प्रदेश जो है वो पहले स्थान पर रहा। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वनवासियों को वन क्षेत्र का मालिक बनाने के लिए देश का पहला राज्य बन गया है? यानी जो वनवासी हैं, वन में रहने वाले जो लोग हैं, तो उनको उनका मालिक जो है वो बनाया जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि उनके मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कितना क्या जो रहता है। ओके, तो ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। मध्य प्रदेश में जो वन है अगर भूगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो देखिए कहीं आपको 30% भी देखने को मिलेगा एरिया के हिसाब से, कहीं आपको 25% भी देखने को मिलेगा। तो ये दोनों ही डेटा याद रखना है, दोनों में से आपको किसी को भी मिल जाए तो आप लगा देना। ठीक है, 30% या 25%। परसेंटेज पे मैं आपको बता चुका हूँ मिजोरम है, और सबसे कम जो है वो वन कहाँ पर पाए जाते हैं? हरियाणा में पाए जाते हैं।
तो वो भी आपसे पूछा जा सकता है। हरियाणा में सबसे कम लिंग अनुपात आपको देखने को मिलेगा, और लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा आपको कहाँ देखने को मिलता है, केरल में देखने को मिलता है। देखिए 2011 का जो सेंसेक्स है वो आपको सभी को याद होना चाहिए, भारत का और एमपी का, ठीक है। तो वहाँ से आपसे डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये थे दोस्तों आज के प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो मेरा कोड यूज करना GE10, जिससे आपको 10% का जो है वो डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 24 मंथ, 12 मंथ, 6 मंथ या 3 मंथ का जो भी आप बाय करना चाहते हो तो जरूर ले सकते हो। ओके, और आज की क्लास आपकी 10 बजे रहेगी अनअकैडमी पर, तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, और मुझे फॉलो कर लीजिएगा, जिससे आपको क्लासेस की अपडेट देखने को मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।